नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज जो हम बात करेंगे भूगोल सब्जेक्ट का जो छठवां सीरीज है, रट लो सीरीज 6 के बारे में। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, उन लोगों तक जिन्हें इसकी ज़रूरत है, आपके उन दोस्तों तक जिन्हें इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाने का काम आप करिएगा। ठीक है, देखिए क्या पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा से संबंध चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन एवं रात आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है खगोलीय भूगोल में। ये जो किया जाता है, ये किया जाता है खगोलीय भूगोल में, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीवों का पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा, ये फिटिंग महोदय का, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हमारा 5.5 है। अगर 5.5 है तो कैसे है ये जान लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन अगर डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो देखिएगा, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये सबसे ऊपरी हिस्सा, ये सबसे नीचे वाला। तो यहाँ जो होता है वो 2.8 होता है। ठीक, और यहाँ होता है वो होता है 13.3। ठीक, अब इनके बीच का औसत निकालेंगे तो लगभग 5 कुछ आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 5.5। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आग्नेय चट्टान कौन सा नहीं है? बालुका पत्थर। बलुआ पत्थर जो होता है ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि विश्व के ज्वालामुखियों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो इस ऑप्शन में दिया गया है वो कोटापैक्सी। अब हम देख लेते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है। अगर हम कोटापैक्सी की बात करें तो कोटापैक्सी है कहाँ का? यह है इक्वाडोर का। एक्वाडोर का। अब एक्वाडोर का है तो एक्वाडोर कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए, कोटापैक्सी की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो मिलेगा हमें 58-97 मीटर। ठीक, तो ये हो गया 58-97 मीटर। अगर हम इसके बाद अगर इटना की बात करें तो इटना जो है वो इटली का है, वो इटली का है। और इटली के साथ साथ जो इसकी ऊंचाई है वो है 3340 मीटर। ठीक है, और इसके साथ साथ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिएगा स्ट्रोम्बोली की बात करें तो ये भी इटली का है। स्ट्रोम्बोली इटली का है और इसकी जो ऊंचाई है वो 925 मीटर। तो आप अगर ऑप्शन की बात करेंगे, और बेकर जो है कोई ज्वालामुखी मुख्यतः में नहीं आता है, मतलब ज्वालामुखी के नाम में नहीं आता है। तो ये हो गया 3 ऑप्शन। अब इसमें आपने देखा होगा, इसमें देखा होगा कि जो कोटापैक्सी है उसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। तो विश्व का ज्वालामुखियों में से सबसे ऊंचा जो है वो है कोटापैक्सी इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो पांचवा हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर छठे की। देख क्वेश्चन नंबर छठा आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर छठा पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नदी के कार्य द्वारा निर्मित है। मतलब नदी द्वारा कौन निर्मित की जाती है? तो चाँप झील। चाँप झील नदी द्वारा निर्मित की जाती है। होता ऐसा है कि मान लीजिए कोई नदी है, वो इस तरीके से बह रही है, तो होता क्या है कि कभी कभी नदी ऐसे ज़ोर से घूम के इस तरीके से बहने लगती है, अपने मार्ग में पूरा परिवर्तन कर लेती है, तो एक अलग तरीके से बन जाता है। जैसे चाँप झील, गोखुर झील, इस तरीके की सारी आकृतियाँ वो नदी द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है निम्न में से किसका निर्माण पवन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखिए गोखुर झील झील द्वारा होता है, लेकिन जो बरखान होता है ये पवन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर 7 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 है और ये पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आंसर भी सबको पता होगा, सभी लोग खुश हो गए होंगे कि यार ये तो हमें आ रहा है। तो भारत की जो प्रायद्वीप मिट्टी है वहाँ पे सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो है काली मिट्टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन सबको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है अगर बात करें वो होता है 78%। ठीक है, ये नाइट्रोजन का हो गया। अगर वो ये पूछ ले तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ऑक्सीजन के बारे में जान लीजिए। अगर वो ये पूछ दे ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है 21% लगभग। ठीक, अगर ऑक्सीजन भी पूछ सकता है, हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछ दे, हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ दे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात वो करेगा तो हम उसे बता देंगे कि 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में। ठीक है, ये हो गया 9वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पौने कहलाती हैं। ये मौसक नहीं है, ये मौसम में होगा। ठीक है, थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो ये मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पौने कहलाती हैं। तो वो कौन कहलाती है, मानसूनी पौने। मानसूनी पौने क्या होता है, कभी कभी ये पूर्वा चलती है, कभी पश्चिमा चलती हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है इनकी दिशा भी बदलती रहती है, तो उन्हें हम कहते हैं मानसूनी पौने। ठीक है, तो ये था 10वां क्वेश्चन। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु नहीं होती। शीत ऋतु वहीं नहीं होगी जहाँ पे सूर्य लंबोत चमकेगा। सूर्य लंबोत कहाँ चमकता है, ये हमारी पृथ्वी है। ये जो बीच वाली लाइन होती है भूमध्य रेखा होती है। तो भूमध्य रेखी वाले क्षेत्र में सूर्य लंबोत चमकता है, जिसके कारण यहाँ पर कभी भी शीत ऋतु नहीं होती। यहाँ पे दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है और यहाँ पे तापांतर भी सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया है कि उस देश का नाम बताइए जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है तो वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम जो बात करेंगे वो अगले वाले क्वेश्चन पे कि पूछा गया अगला वाला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सर्वाधिक खारा है। वो सर्वाधिक खारा है मृत सागर। मृत सागर सर्वाधिक खारा है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इस सागर में आप लेट जाएं तो आप कभी भी डूब नहीं सकते हैं। कारण क्या है कि इसमें खारापन इतना ज़्यादा है कि आप उसके ऊपर तैरने लगेंगे। और अगर आप ऐसे लेट जाएं बिना मतलब बिना कपड़ों के, बिना कुछ पहने हुए, तो आपकी जो चमड़ा है वो गल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन है। इस वजह से इसे कहा जाता है मृत सागर, क्योंकि आप इसमें कभी डूबते नहीं हैं। तो सर्वाधिक खारा भी यही है, मृत सागर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है मलेरिया में प्रयुक्त कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। मलेरिया में एक दवा की जाती है जिसको हम कहते हैं कुनैन, और ये सिनकोना वृक्ष होता है, उस सिनकोना वृक्ष की छाल से, उसकी जो छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो ये हो गया मलेरिया में प्रयुक्त होने वाला जो वृक्ष है वो है सिनकोना। ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। यूपी टेट जो नॉर्मल वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन नंबर 14वां। अब हम बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो है हमारा थाईलैंड। थाईलैंड में विश्व की सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादित की जाती है, मतलब वहाँ पे जो रबड़ उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से वातावरण का
तत्व नहीं है। मतलब वातावरण में क्या क्या पाया जाता है, भूमि पाई जाती है, खनिज पाया जाता है, मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो बस्तियाँ होती हैं ये मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, वातावरण में प्राकृतिक से नहीं पाई जाती, इसलिए ये वातावरण का तत्व नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन वाला देश है, इसका मतलब जहाँ पे सबसे अधिक प्रजनन होता है वो है नाइजर। क्वेश्चन नंबर 17 का है नाइजर, वहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रजनन होता है वो होता है नाइजर में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व में कौन सी प्रजाति सबसे शुद्ध मानी जाती है। सबसे शुद्ध मानी जाती है तो ये हो गई निग्रो। निग्रो जो प्रजाति होती है वो विश्व की सबसे शुद्धतम प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, तो निग्रो हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, थारू जनजाति का निवास क्षेत्र। देखिए अभी जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का जनवरी में, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर थारू जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो जो गोरखपुर का तराई क्षेत्र होता है वहाँ पे ये जनजातियाँ निवास करती हैं। तो ठीक है, तो थारू जन का निवास स्थान कहाँ पे है, वो है तराई क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया 19वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जाड़े में ही वर्षा होती है। आपको बताना है कि कहाँ पे जाड़े में वर्षा होती है। तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया। देखिएगा ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं, सिर्फ आप ही के एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें ये पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय का वरद पुत्र किसे कहा जाता है। वरद पुत्र किसे कहा जाता है, तो जो नेपाल देश है उसे हिमालय का वरद पुत्र कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन लिंक में मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि रेड बेसिन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि रेड बेसिन कहाँ है। तो रेड बेसिन पड़ता है चीन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का प्रतिशत है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो 2.4% है ये विश्व के क्षेत्रफल का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार, ये क्वेश्चन यहाँ तक कि पीसीएस, लोअर पीसीएस और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उस लेवल की है। ठीक है, तो बस थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 में कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। ये क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है। तो अभी बात चल रही थी कि कपास उस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है जो काली होती है। काली मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जो मिट्टी कपासी मिट्टी या काली मिट्टी कहा जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे महत्वपूर्ण वन है। सबसे महत्वपूर्ण वन है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ उष्णकटिबंधीय इसको अगर बनाएंगे तो ये है
यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा तापमान होता है, सबसे अधिक विविधता भी पाई जाती है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण वन की श्रेणी में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, और अब आपसे मैं बताऊं कि एक विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन लोगों की ज़रूरत है। ठीक, मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।